नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न देख लेवे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, बहु पूर्णता को परिभाषित करके आपको लिखना है और इसके अगले क्वेश्चन में बंधीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को वेसेक्टोमी एवं ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं इनके बारे में आपको लिखना है और अगले क्वेश्चन में सोमोफ्लोनर टेक्नोलॉजी क्या है इसका महत्व भी आपको परीक्षा में लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को इंटरफेरेंस क्या है या किस प्रकार कोशिकी सुरक्षा की विधि होती है इसके बारे में आपको परीक्षा में एग्जाम में लिखना है। अतो क्वेश्चन आपका दिया है पलडेवे। चौथे क्वेश्चन में टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अगले क्वेश्चन में दी निषेचन किसे कहते हैं तथा इसका महत्व भी आपको परीक्षा में लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में स्वपरागन तथा परागन में अंतर बताकर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में टीकाकरण का महत्व आपको एग्जाम में लिखना है। छठे क्वेश्चन में आप सभी को परिभाषित कीजिए, आप सभी को इनकी परिभाषाएं परीक्षा में लिखना है। और अगले क्वेश्चन में मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताकर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में आप सभी को संलग्नता को परिभाषित करके आपको लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को जीन प्रवाह किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और अगले क्वेश्चन में संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नौवें क्वेश्चन में आप सभी को खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर बताकर आपको लिखना है। और अगले क्वेश्चन में पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित आपको करके लिखना है। पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन आपको चित्र सहित परीक्षा में लिखना है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को जैव नियंत्रण को परिभाषित करके आपको लिखना है। और अगले क्वेश्चन में बहुरश्मि और अंतरोष्मी क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को बायोपायरेसी को संक्षेप में समझाकर आपको लिखना है। और अगले क्वेश्चन में बी कोशिका और टी कोशिका को समझाकर आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। आप सभी को इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद करना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को मेंडल की वंशागति के प्रभावित नियम को समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को मानव अंडाशय की आरेखित काट का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को एक प्रारूपी बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और अगले क्वेश्चन में मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र की सहायता से समझाकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के 2 लाभ आपको बताकर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को mRNA एवं tRNA में कुछ 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है तथा इसके 3 उपयोगिता भी आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को एंडो न्यूक्लिएज एवं एक्सो न्यूक्लिएज में भेद आपको बता के लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को सिस्टोन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 3-4 अंतर आपको बता के लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख रेखा चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्राई प्रोटीन से क्या है
उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को एंटीजन को परिभाषित करके आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में डीएनए एवं आरएनए में कोई दो अंतर बताकर आपको लिखना है। तो कम से कम आपको 3 या 4 अंतर को याद कर लेना है। एंड अगले क्वेश्चन में एक संकर और द्विसंकर में भेद आपको बता के लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर 19वां क्वेश्चन देख लेवे। मरुद्विद पौधों में पाए जाने वाले आकार कोई अनुकूलन को आपको लिखना होगा कोई 4, ठीक है। और इसके 8वें क्वेश्चन में एक संकट क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करके आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को वाहित मल क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित आपको समझाकर लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपको बता के लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को आनुवांशिकता रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता भी आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम आपको बता के लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। 24वें क्वेश्चन में आप सभी को प्लाज्मिडस क्या है, इसके प्रकार आपको बताना है। और 8वें क्वेश्चन में पोषण स्तर क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में आप सभी को जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में ऊर्जा प्रवाह क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप सभी इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद कर लेवे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।